मुझे एक दिन की जरूरत नहीं आपको ये बताने के लिए कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जीता हूँ तो आपके प्यार से और मरूंगा तो आपसे प्यार करते हुए। यकीन कीजिए जब मैं ये कहता हूं कि आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। यही प्रॉब्लम है आपके जेनरेशन में और मेरे जेनरेशन में, और आज क्लियरली दिख रहा है आपकी एज में और मेरे एज में फर्क वेदिका जी। पंक्ति के साथ साथ मैं भी कमरे में था। अगर पंक्ति मेरे साथ सोई है तो इसका मतलब ये कि मैं भी पंक्ति के साथ सोया हूं। अरे इतना क्या सोच रही है वेदिका? खोल उसे और पढ़ जल्दी, क्योंकि ये डायरी नहीं सुलगती चिंगारी है जो पुनीत जी और मैंने जलाई है। चली गई मेरी डायरी? यही तो रखी थी। कहीं फिर से उठाकर तो नहीं ली? गॉड। साहिल जैसा दिल का साफ और सच्चा लड़का मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा। ऐसे लड़के का प्यार जिसे मिल जाए उसे तो अपने आप को दुनिया की सबसे स्पेशल, सबसे लकी लड़की समझना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि साहिल मेरे लाइफ में आया। उसने मुझे हिम्मत दी, सहारा दिया, मुझे जिंदगी जीने का मतलब सिखाया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसका प्यार देख के मुझे फिर से प्यार पे यकीन हो गया। आज मैं प्यार से डरती नहीं, बल्कि प्यार देने और पाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा प्यार जिसमें मैं पूरी तरह खुद को समर्पित कर दूँ और बस उसी की हो जाऊं, मन से भी और तन से भी। अब मैं साहिल से प्यार करने के लिए तैयार हूं। वेदिका जी, ये मेरी पर्सनल डायरी है। ये आपके पास कैसे आई? और ये सब इसमें क्या लिखा है? मैंने तो सिर्फ वहीं तक लिखा था कि मुझे प्यार पे फिर से यकीन हो गया। ये सब तो शायद किसी और। बस करो पंक्ति, बस भी करो। कितनी और झूठी कहानियां बनाओगी तुम? वैसे भी जो तुम्हारे दिल में है वो तो साफ साफ नजर आ ही रहा है। सच में ये सब सोचते हुए तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई? कितनी लाचार और बेचारी बनकर आई थी तुम हमारे घर में। मेरे पति ने और मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचाई, और तुम मुझसे मेरा पति छीनकर अपना बनाना चाहती हो। इतना घटिया और नीच कोई कैसे हो सकता है? इतने दिन से मेरी छत के नीचे रह रही हो, सबको ये दिखा रही हो कि तुम साहिल और वेदिका के बीच सब ठीक करना चाहती हो, पर ये सब तुम्हारा खेल है। साहिल को इम्प्रेस करने के लिए, साहिल को अपनी तरफ खींचने के लिए। और कमाल की बात देखो, तुम अपने इस खेल में जीत भी रही हो। Congratulations। नहीं वेदिका जी, आप गलत समझ रही हैं। ट्रस्ट मी, ये सब मैंने नहीं लिखा है वेदिका जी।
और प्लीज प्लीज आप इस धोखे में मत आइएगा, वरना ये जो मौका परस्त लोग हैं ना, इन्हें बढ़ावा मिल जाएगा। वेदिका जी, जो कोई भी ये कर रहा है ना, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। मेरा यकीन मानिए वेदिका जी, मैं सच में आपको खुश देखना चाहती हूँ। आप दोनों के रिश्ते के बीच में आने का कोई इरादा ही नहीं है। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारी बातों में और तुम्हारी करतूतों में जमीन आसमान का फर्क है। और तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर तुम मेरी नजरों में और गिरी जा रही हो। अगर मेरे पति पर नजर डालने की हिम्मत है तो फिर डायरी में क्यों लिख रही हो? चिल्ला चिल्ला के ऐलान क्यों नहीं कर देती? जो दिल में है उसे बोलने में क्या शर्म? भगवान की कसम है तुम्हें पंक्ति, अगर हिम्मत है तो बोलो कि तुम मेरे पति को पसंद करती हो। बोलो पंक्ति, आज तो मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलो कि तुम साहिल को पसंद करती हो। हाँ, करती हूँ। अरे हम तो रोज हैरान हो जाते हैं आपकी होशियारी देखकर पुनीश जी। अरे कितनी चतुराई से आपने उस पंक्ति की डायरी में वो सब कुछ लिख दिया। वेदिका तो हिल ही गई होगी उसको पढ़ के। हमें तो डर है इस उम्र में कहीं वेदिका को दिल का दौरा ही ना पड़ जाए। आपने पंक्ति की लिखावट हूबहू मैच कैसे कर ली? आप ना सच में कमाल हो। इतनी नफरत करते हैं हम उस औरत से, लिखावट तो क्या दुनिया पलट देंगे उससे बदला लेने के लिए। हमें बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाला था, अब हम उसे अपमानित करके इस घर से बाहर निकालेंगे। और साहिल के जीवन में दूसरी औरत आने पर उसे इतना दर्द होगा कि ना वो जी पाएगी और ना वो मर पाएगी। अरे हम तो इसी बात से खुश हैं कि आपके जेल से छूटने की खबर किसी को कानों कान तक नहीं हुई। अब साहिल वेदिका को कभी शक भी नहीं होगा कि इन सब के पीछे आपका हाथ है। करती हूँ मैं पसंद साहिल को, लेकिन उस तरह से नहीं वेदिका जी जिस तरह से आप समझ रही हैं। मैं आपके पति साहिल को नहीं पाना चाहती हूँ, उसके जैसा जीवन साथी चाहती हूँ। साहिल को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहती हूँ मैं, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर में हर एक वो क्वालिटी चाहती हूँ जो कि साहिल में। प्लीज इस फर्क को समझिए आप वेदिका जी। हाँ, मैंने अपनी डायरी में साहिल के बारे में लिखा, ये याद रखने के लिए कि मुझे अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैंने साहिल को आपके साथ देखा है वेदिका जी। उसका प्यार, उसका नेचर, हर एक वो क्वालिटी मैं अपने लाइफ पार्टनर में चाहती हूँ। साहिल मेरे लिए एक मिसाल है वेदिका जी, एक परफेक्ट हस्बैंड। तो इसमें गलत क्या है? मेरी जगह अगर कोई भी लड़की होती और वो साहिल को जानती तो वो भी उसके बारे में ऐसा ही सोचती। और जितना मैं साहिल को जान रही हूँ ना, हर दिन उसके लिए मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ती जा रही है। और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं मानती हूँ वेदिका जी, आपने जो भी देखा वो आपको कितना गलत लगा होगा, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ वेदिका जी कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, उसके पीछे मेरी अपनी माँ का हाथ था। अगर आपको गुस्सा ही होना है तो आप उनसे होइए। वेदिका जी, अगर मेरी जगह आप होती ना तो उस सिचुएशन में कोई भी आपको देखकर गलत ही समझ। बकवास बंद करो। नहीं वेदिका जी, आज मैं बोलकर रहूंगी। एक रिश्ता मजबूत तब होता है जब उसमें सच्चाई हो, उसमें यकीन हो। लेकिन आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान आके आपके दिल में साहिल के लिए शक इसीलिए पैदा कर रहा है क्योंकि आपको साहिल पर यकीन ही नहीं है। एक मिनट के लिए आप भूल जाइए जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी आपने पढ़ा, और पूछिए खुद से, इतना तो आप साहिल को जानती है ना वेदिका जी,
कि वो पूरे दिल से, पूरी जान से सिर्फ आपसे प्यार करता है। कम से कम उस प्यार की तो कदर कर लीजिए। मुझे भी दिख रहा है वेदिका जी कि आपके गुस्सा होने से उसको कितनी चोट पहुंच रही है। आप हर रोज साहिल को अपने से दूर कर देती है, लेकिन वो हर रोज हंसते हुए आपके पास फिर से आ जाता है आपको पाने के लिए। लेकिन क्या आपने सोचा एक बार भी कि वो इन सब में अकेला है? हर रोज हार के सो जाता है, लेकिन फिर जब सुबह उठता है तो अपनी वेदिका जी को पाने की कोशिश में लग जाता है। कौन लड़का करता है ऐसा वेदिका जी? लेकिन शायद उसकी अच्छाई, उसकी ये हिम्मत, उसका ये प्यार उसका दुश्मन बन चुका है, इसीलिए उसने मुझे घर से जाने नहीं दिया। लेकिन उसने आपका प्यार पाने की उम्मीद भी नहीं छोड़ी वेदिका जी। उसका यही जिद्दी दिल है, उसकी क्वालिटी पसंद है मुझे। लेकिन आप शायद मेरी इन बातों को नहीं समझेंगी वेदिका जी। लेकिन आई होप आप ये समझ जाए कि आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपको साहिल जैसा पति मिला है। प्लीज उसे खुद से इतना भी दूर मत कीजिए वेदिका जी कि किसी दिन वो आपके पास आने की कोशिश ही ना करे। अगर आपकी जगह मैं होती तो कब का मान जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साहिल को चाहती हूँ। आप दोनों के रिश्ते के बीच कहीं भी नहीं हूं मैं वेदिका जी। मैं साहिल से प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, उसको इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। शायद आपको मेरी बात पर उस दिन विश्वास होगा जिस दिन मैं इस घर से शादी करके चली जाऊंगी। लेकिन मैं तब भी यही मानूंगी कि मुझे साहिल जैसा जीवन साथी मिले, लेकिन किसी दूसरे का घर तोड़कर नहीं वेदिका जी। हम दोनों औरतें हैं वेदिका जी। अगर एक औरत दूसरी औरत की खुशी की कदर नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्या हम अपने आपस की गलतफहमी दूर नहीं कर सकते? सही कह रही हो तुम। और यकीन मानो, तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास करना चाहती हूँ मैं, पर एक औरत होने के नाते एक बार मेरी जगह पर खड़ी रह के देखो। मैं वो पत्नी हूँ जिसका पति शराब पीकर किसी और लड़की को अपनी पत्नी समझ बैठा, उसके साथ रात बिताई और शायद वो सब कुछ कर बैठा जिस पर सिर्फ एक पत्नी का हक होता है। तुम मेरी जगह होती तो क्या इस सब बातों को भूल पाती? इस रिश्ते से, अपने पति के प्यार से भरोसा नहीं हो जाता तुम्हारा? मैं भी दिलो जान से चाहती हूँ साहिल को। शायद इसलिए दिल टूटा है मेरा, शायद इसलिए नहीं भूला पा रही मैं उस रात के विश्वासघात को। मैं भी हर दिन कोशिश करती हूँ कि सब कुछ भुला के आगे बढ़ूं, पर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे फिर से खींच लेता है। एक औरत होने के नाते एक बार पंक्ति, एक बार अपनी इस डायरी की शब्दों को पढ़ो और सोचो कि तुम क्या महसूस करती। और रहा सवाल साहिल जैसे लड़के का, तो फिर तन और मन से उसकी हो जाने का मतलब मैं क्या निकालूं, ये तुम मुझे बताओ। वेदिका जी प्लीज, ये तो आपसे कब से कह रही हूँ मैं कि ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है वेदिका जी। ऐसी बात मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। कौन कर सकता है ऐसा? इतनी बेहुदा बातें मेरी डायरी में कौन लिख सकता है? क्या हो रहा है ये?
फिर से मुंह उठाकर चला आया है? अरे और कितने लड़कों को ना करवाने का इरादा है? बोल। सुन, तूने और वो सच्चाई की देवी पंक्ति दोनों ने मिलकर ये नाटक रचा है ना कि तू बार बार लड़के लेकर आएगा और वो बार बार ना करती जाएगी है? और हम जैसे जड़ बुद्धि लोग यही सोचेंगे कि हाँ भाई पंक्ति तो शादी करना चाहती है ना? गौरव, आ गई। तुम अचानक यहाँ पर? एक्चुअली मैं ये बताने आया था पंक्ति कि एक लड़का है जो तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड है। उसकी और तुम्हारी प्रोफाइल भी मैच करती है। तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ एक जैसा है। तुम बोलो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं? अरे बढ़ाओ बढ़ाओ, इसमें कोई पूछने की बात है? आओ बेटा आओ, चल बेटा तू भी आओ बैठो। हम तो कब से कह रहे हैं कि खड़े काहे हो, आराम से बैठो, अपना ही घर समझो। आजा 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 बैठ जा। अरे साहिल, वेदिका, जल्दी आओ भाई, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ? अरे सुनो सुनो, बैठो बैठो। ये लड़का पंक्ति के लिए एक लड़का ढूंढ कर लाया है। मैं मिलना चाहूंगी उससे। कौन है वो लड़का? वो लड़का मैं हूँ पंक्ति। मैं तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ शादी के लिए। Will you marry me? वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात कर दी तूने। अरे बड़ी मुंह मीठा करवाओ भाई, अपनी पंक्ति की शादी होने वाली है। हाँ छोटी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे राम प्रसाद, एक मिनट रुकिए, इतनी भी जल्दबाजी क्या है? ये पंक्ति की जिंदगी का सवाल है। लड़के के बारे में जानना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लड़का मैरिज ब्यूरो में काम करता है ना, तो पंक्ति से सिर्फ 2-3 बार मिला होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि तूने पंक्ति को अचानक से प्रपोज किया है? ये सब अचानक नहीं हुआ। जब मैंने पहली बार पंक्ति को देखा तभी मैं उसे पसंद करने लगा, और कल उनकी हिम्मत और अच्छाई देख के तो मुझे वो और भी पसंद आने लगी। क्या कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। देखो, अगर तुम्हें मेरे पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी बात आगे बढ़ाना चाहूंगी। हम एक दूसरे को जान सकते हैं और शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। आई एम रेडी। अरे अब पंक्ति की अगर इस लड़के से शादी हो गई तो हमारे तो पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हमें तुरंत पुनीत जी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। वैसे गौरव, हम तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं हैं। मैरिज ब्यूरो में काम करते हो, अब सॉरी पर कितना कमाते हो और पंक्ति को खुश रख पाओगे? एक्चुअली मैं मैरिज ब्यूरो में काम नहीं करता। मैं वहाँ का ओनर हूँ और अच्छा खासा कमा लेता हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है हमारे देश में कितनी शादियाँ होती हैं। वैसे एक बात बता, तेरे घर पे कौन कौन है? ये सब डिटेल्स मुझे चाहिए। मैं मॉम डैड के साथ रहता हूँ और मैं उनका एक लौता बेटा हूँ। पंक्ति के पापा के बारे में सुना है? तेज प्रताप सिंह। बिल्कुल सुना है उनके बारे में, और ये भी जानता हूँ कि आप लोगों ने इन्हें उनसे कैसे बचाया, और अब आगे की इनकी हिफाजत मैं करना चाहता हूँ। शाबाश बेटा, एकदम सही लड़का है। तू चुप रह, कुछ मत बोलना। ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा है ये लड़का। 2-3 बार पंक्ति से मिलके इतना ज्यादा शोर हो गया। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने मॉम डैड से बात करूं? या इट्स फाइन, मैं भी तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहूंगी। आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे। खुश रहो हमेशा बेटा। चलता हूं मैं। वेदिका जी, मैं सच में शादी करना चाहती हूँ, और मैंने गौरव को भी हाँ इसीलिए कहा क्योंकि कल वो मेरे लिए वैसे ही लड़ा था जैसे साहिल आपके लिए लड़ता है। अब तो मेरी बात का यकीन कर लीजिए, मुझे साहिल नहीं चाहिए, साहिल जैसा लड़का चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में, पता नहीं, पर इस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं।